साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की ये पॉकेट वीडियो एयरफोर्स के इंग्लिश पर आधारित है। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। वन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में जानबूझकर आग लगाता है। ये बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं इसका आंसर। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है पायरोमैनियाक। पायरोमैनियाक जो होता है ये ऑब्सेशन होता है आग लगाने का। एक्सेसिव डिजायर और ऑब्सेशन। एक्सेसिव डिजायर और ऑब्सेशन सेट थिंग्स ऑन फायर। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, एक वर्ड यूज किया गया डेलिबरेटली, और डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझकर। लेकिन जो पायरोमैनियाक होता है ना, वो पायरोमैनियाक जानबूझ के नहीं लगाता है, उसको आदत सी हो जाती है, वो ना चाहे तो भी वो आग लगा देगा, उसे कहते हैं पायरोमैनियाक। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया था कि पायरोमैनियाक के लिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे तो डेलिबरेटली आग लगाता है, जानबूझ के आग लगाता है, और जो जानबूझ के आग लगाता है उसे कहते हैं आर्सोनिस्ट। अ पर्सन हु deliberately sets fire to something। ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगाता है उसे आर्सोनिस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे आग लगाने की आदत सी हो जाए, वो ना भी चाहे तो भी वो आग लगा दे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पायरोमैनियाक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वैंडल। क्या होता है? अ पर्सन हु deliberately harms others property। ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरे के का जो प्रॉपर्टी है उसको क्षति पहुंचाए उसे कहते हैं वैंडल। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आर्थोनिस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज पसंद आया होगा, जरूर पसंद आया होगा। कुछ कंफ्यूजन भी है जो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैरोमैनियाक और आर्थोनिस्ट में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जो क्लियर हो गया होगा। मैनियाक का मतलब मैनिया, जिसे आदत सी लग जाती है, ऑब्सेशन हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ही इज यूज्ड आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। एक है ही इज यूज्ड टू वर्क लेट एट नाइट, एक है ही यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। सबसे पहली बात, ये पैसिव वॉइस में है। आप देखेंगे आपको ये पैसिव वॉइस में नजर आएगा, और अगर ये पैसिव वॉइस में है तो इज के साथ V3 लगता है। इज के साथ V3 लगाएंगे। यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक यहां है, एक यहां है। लेकिन जो सही उत्तर है वो है ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। वह उसे रात में देर तक काम करने की आदत लगी हुई है, ये होता है ही इज यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। जो सही है उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। प्रूडेंट वर्ड है आपसे, और प्रूडेंट वर्ड का आपसे साइनो पूछा गया है, एंटो पूछा गया, अपोजिट मीनिंग पूछा गया। अपोजिट मीनिंग जो प्रूडेंट वर्ड है, इस प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है वाइज। अगर साइनो का बात करें, वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। ये साइनो है ना, ये तो साइनो है हमारा। वाइज, वाइज भी साइनो है इसका, सेंसिबल भी साइनो है इसका, केयरफुल भी साइनो है इसका। लेकिन साइनो तो पूछा ही नहीं जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? एंटो पूछा जा रहा है। एंटो क्या हो जाएगा? रेकलेस हो जाएगा। जो दिमाग लगा के काम नहीं करता, जो मन वही करता, को रेकलेस कहते हैं, केयरलेस कहते हैं उससे। ठीक है, तो वाइज, सेंसिबल और केयरफुल तीनों साइनो हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था? अच्छा, एक और साइनो रेशनल भी हो सकता है। रेशनल, RATIONAL, ये भी इसका साइनो हो सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? इसका आपसे पूछा गया है एंटो। एंटो में आप रेकलेस, यहां पे एंटोनिम, यहां पे रेकलेस हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा।
डिस्पाइट हिज इंजरी ही ब्लैंक टू कंप्लीट द रेस। आप समझिएगा, अगर वॉज या वर होता है, वॉज या वर का यूज करेंगे तो इसके साथ जो है आमतौर पर V4 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी का क्या यहां पे है? नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अगर मैनेजिंग आएगा, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, अगर वर्ब प्लस आईएनजी है तो इसके साथ या तो इज, एम, आर या फिर वाज वर होना चाहिए, या फिर हैव, बीन, कुछ भी इज, एम, आर या वाज वर होना चाहिए। नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। अब चूंकि काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो गया है, पास्ट में काम खत्म, वो मैनेज कर चुका है, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, पास्ट होगा। पास्ट में हम क्या लगाएंगे? मैनेज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम से, ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर करेंगे। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो हमारे पास ये रहा, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट एक इडियम्स है, इस इडियम्स का अर्थ क्या होता है, आप ये हमको बताइएगा। इससे पहले भी ये इडियम हो चुका है, अगर रिपीट हो रहा है तो आपको याद करके बताना है। आप बताइएगा बाइट द बुलेट का अर्थ क्या होता है। तो जो बाइट द बुलेट का अर्थ होता है, ये होता है कोई भी चीज जो होता है, आप जो आपके लिए सुखद नहीं है, जो आपके लिए आप उसको लेकिन जबरदस्ती से स्वीकार कर सकते हैं करेज के साथ। इसका हो जाएगा टू डू समथिंग अनप्लीजेंट विद करेज। टू डू समथिंग अनप्लीजेंट विद करेज मतलब आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डिफीट को स्वीकार कर लें करेज के साथ, उसे कहा जाता है बाइट द बुलेट। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, अगले सेट में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी सही से करते रहें, जुड़े रहें करियर कैंपस के साथ। धन्यवाद।